आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी के निहारिका आचार्य। प्रेसिडेंट ओबामा एशिया के टूर पर चाइना में रुके और वहां के दौरे के अंत में दोनों अमेरिका और चाइना ने साउथ एशिया के मुद्दों को सुलझाने में बेहतर कोऑपरेशन सहयोग की बात की। इसके इंडिया पाकिस्तान रिश्तों के लिए क्या मायने हो सकते हैं, समझौता एक्सप्रेस में आज इसी पर बातचीत। चाइना ज़ाहिर है निहारिका रीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। पाकिस्तान से उसकी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तानी अगर मतलब हम नेशन लेवल पर अगर हम बात करें, कौम की बात करें, तो शायद जितनी गुडविल चाइना के लिए बहुत कम ही और कंट्रीज़ के लिए हो। तो ज़ाहिर है चाइना का वहाँ पर रोल तो बनता है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में चाइना को इंडिया किस तरह से लेगा ये देखने वाली बात है जी। और इसी बात को अगर आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस या चाइना का साउथ एशिया में जो रोल है उसको इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के एंगल से देखें तो इंडिया ने साफ कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो रिलेशनशिप है उसको उसके जो प्रॉब्लम्स है सुलझाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए बायलैटरल फ्रेमवर्क ही सबसे यूज़फुल होगा। और कहीं पर यह डर भी है कि एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट से सिचुएशन और बिगड़ भी सकती है। शिमला अग्रीमेंट है और उसी फ्रेमवर्क को इंडिया इस्तेमाल करना चाहता है इंडिया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। निहारिका, इंडिया की यही स्टेटेड पोजीशन रही है। पाकिस्तान ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में दिखाई है कि वो कहते हैं कि अगर कोई थर्ड कंट्री भी आ जाए, और ख़ासकर अमेरिका का जैसे कि रोल उस रीजन में हम देखते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान को दोनों को करीब लाने में अमेरिका ने शटल डिप्लोमेसी भी की थी, और अमेरिका का रोल क्या बन सकता है इस पर ही हम अक्सर वाशिंगटन में यहाँ एनालिस्ट से बात करते रहते हैं। वॉल्टर एंडरसन यहाँ पे जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज़ में साउथ एशिया प्रोग्राम से मुंसलिक हैं। आइए आपको उनकी साउंड बाइट सुनवाते हैं। So the Prime Minister has made statements. At Sharm el-Sheikh there was a statement that created an uproar in India. मुंबई हमलों के बाद हमने देखा कि भारतीय हुकूमत पाकिस्तान से बातचीत करने से झिझक रही थी। इसलिए जब शर्म उल शेख में मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ नए ताल्लुकात की बुनियाद डालने की बात की तो भारतीय अवाम ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अमरीकी हुकूमत ने हर वक्त दोनों ममालिक के दरमियान अमन और अच्छे ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश की है, मगर इसके लिए दोनों तरफ मजबूत क़यादत का होना ज़रूरी है। अमेरिका कई वजहों से यही चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते संभलें। एक तो अफगानिस्तान की सिचुएशन के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, दूसरा एरिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, एरिया प्रॉस्पर करेगा और प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम हाईलाइटेड होंगे और दूसरे एरिया की सक्सेस ज़्यादा हाईलाइट होगी। क्यों कौकब? निहारिका, बिल्कुल जाहिर है कि इस रीजन में जितना अमन रहेगा उतनी ही प्रॉस्पेरिटी की भी गुंजाइश होगी। एक बात ये बताइए कि अक्सर पाकिस्तान से ये कहा जाता है कि उसे जो रीजन का पीस है उसके लिए उसे ये चीज़ें करनी चाहिए। इंडिया का क्या रोल बनता है, इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, कुछ जानकारों को ये कहना है कि क्योंकि इंडिया एक तरह से एक आप कह लीजिए एक पावर है रीजन में, तो उसको पहला कदम उठाना चाहिए। और इसी सिलसिले में हमने वॉल्टर एंडरसन से भी बात की, उनसे पूछा कि इंडिया का क्या रोल होना चाहिए। आइए सुनते हैं कि वॉल्टर एंडरसन इस सवाल के बारे में क्या सोचते हैं। I think it needs to speak out more on desiring friendship with Pakistan. भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करने की ख्वाहिश का ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। उसे दिखाना होगा कि वो तमाम मामला बशमूल मसला कश्मीर पर बातचीत करने के लिए तैयार है। ये बात तय है कि कश्मीर की खुद मुख्तारी को लेकर बात आगे नहीं बढ़ सकती। ज़्यादातर पाकिस्तानी ये बात नहीं समझते, मगर सदर मुशर्रफ खूब समझते थे। कश्मीर के मसले पर ताउन के लिए तरीक़ाकार तलाश करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में ये वाहिद रास्ता है इस मसले पर आगे बढ़ने का। मुंबई हमलों को 1 साल होने जा रहे हैं और इंडिया उस पर पाकिस्तान की ओर से एक्शन का इंतजार कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने पहले भी कहा है कि रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए एक बार ये टेररिज्म का मुद्दा अगर सॉल्व हो जाए दोनों देशों के बीच में तो काफ़ी प्रोग्रेस हो सकती है दोनों के रिलेशनशिप्स में। और पाकिस्तान अगर पॉजिटिव एक्शन दिखाता है तो इंडिया आधे से भी ज़्यादा रास्ते आगे आकर हाथ बढ़ाएगा दोस्ती का। तो एक तरह से माहौल तो है, हमें उस मोमेंट का इंतज़ार है जब इस रिलेशनशिप को हम प्रोग्रेस करते देख सकेंगे। निहारिका, और जो मुंबई के जो बात है उसके लिए अब जैसे कि इंडिया ने मज़ीद इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को दी है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी उसको एक्नॉलेज किया है, तो पाकिस्तान की यही डिमांड रही है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाए जिसकी बेसिस पर एक्शंस लिए जाएँ। और यही चीज़ ऐसी है कि जो एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड करेगी कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग और एक्शंस। और जैसे जैसे ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी हम इसके बारे में अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे। आज के समझौता एक्सप्रेस में बस इतना ही। कौकब और निहारिका को इजाज़त दीजिए।